डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लेना। उससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कवर करेंगे, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। मींस जो आइडेंटिटी इसमें सूटेबल है उसको यूज करते हुए इसे हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हाउ कैन वी एक्सपेंड इट? x plus 2y plus 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में x 2y 4z मींस 3 टर्म ट्राइनोमियल टर्म्स है। तो उसके लिए 3 टर्म्स के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है? x plus y plus z का होल स्क्वायर becomes x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yzn plus के 2zx। then what can we write it? अब यहाँ पर इससे कंपेयर करने पे यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो x ही, y की वैल्यू से इसे कंपेयर कराएंगे तो y की वैल्यू आएगी 2y, और इसे अगर हम z से कंपेयर कराएं तो क्या आएगा 4z। तो x की जगह हमें x रखना है, y की जगह 2y रखना है और z की जगह क्या रखना है, पुट करना है हमें 4z। तो फर्स्ट इज x स्क्वायर, देन व्हाट कैन बी रिट x स्क्वायर, देन सेकंड इज y स्क्वायर, देन 2y का स्क्वायर, देन z स्क्वायर, z को हम क्या लिखेंगे 4z का स्क्वायर, देन 2xy, देन प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y, प्लस उसके बाद क्या है यहाँ पर 2yz, देन 2 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y और z की वैल्यू क्या है 4z, प्लस आइडेंटिटी 2zx। अब 2zx में 2 इंटू z की वैल्यू क्या है 4z और x की वैल्यू क्या है x। देन व्हाट वी कैन राइट इट, x का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर मींस 2y इंटू 2y, 2 2 जा 4 और y का y में पावर 1 एंड 1 पावर 2, तो 4y स्क्वायर, देन 4y स्क्वायर प्लस 4z के स्क्वायर में 4z इंटू 4z, then 4 4 is 16, z into z, z square. So what we can write it, 16z square. Then 2 into x into 2y, 2 2 is 4, x into y becomes xy, plus 2 2 is 4, 4 is 16, and y into z becomes yz. Then next 2 4 is 8, and z into x becomes xz is the answer. Then second third part आप खुद करके देखेंगे। उसके बाद का है फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अगर हम x y z से इसे कंपेयर कराएं तो यहाँ पर जो है सेकंड वाले पार्ट में x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू यही लिख देते हैं 3 आएगी, और y की वैल्यू कंपेयर कराने पर आएगी माइनस 7b और z की वैल्यू कंपेयर कराने पर आएगी माइनस के c। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू माइनस 7b और z की वैल्यू माइनस के c। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट करने पर क्या आएगा 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y की वैल्यू माइनस 7b है तो माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, z की वैल्यू माइनस c तो माइनस c का होल स्क्वायर, देन प्लस 2xy, देन 2 इंटू x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 3 इंटू y की वैल्यू क्या गिवन है हमें माइनस 7b प्लस 2yz, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 7b और z की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 7 माइनस के ओनली c प्लस 2zx। तो व्हाट वी कैन राइट इट, 2 इंटू z की वैल्यू माइनस c इंटू और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3a, देन 3a का होल स्क्वायर, 3 3 या 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस c का 2 टाइम्स करेंगे माइनस c इंटू माइनस c प्लस के c स्क्वायर, देन 2 2 जो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू माइनस 7b, देन प्लस 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 माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 and a into b becomes ab, then 2 7 जा 14 into 1 40 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 40 b into c bc, देन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 a into c ac,
It is the answer of this question. Then next is last part, 1/4a minus 1/2b plus 1 का होल स्क्वायर. अब इसे कंपेयर कराने पर यहाँ से हमें मिलती है x की वैल्यू आएगी 1/4a, y की वैल्यू आएगी माइनस की 1/2b और z की वैल्यू आएगी 1. अब इसे पुट करेंगे, पहले आएगा x स्क्वायर, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. अब आफ्टर डेट क्या करेंगे, प्लस के 2xy, देन 2 इंटू x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/4a, y की वैल्यू आएगी माइनस 1/2b, देन प्लस 2yz, 2 इंटू y की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ पर माइनस 1/2b, देन z की वैल्यू 1, देन प्लस 2 इंटू zx, z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/4a. देन व्हाट इट बिकम्स, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, मींस माइनस 1b का अगर हम स्क्वायर करें माइनस 1b इंटू माइनस 1b, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा 1b का स्क्वायर ओनली, यही तो बचेगा b का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बिकम्स 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देन हियर प्लस माइनस माइनस, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बचा क्या 1 बन जा 1 और 1 इंटू ए बी बिकम्स ए बी अपॉन ओनली 4, देन यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल प्लस माइनस माइनस, अब 1 1 या 1 इंटू बी बिकम्स ओनली बी. हियर तीनों ही टर्म प्लस के थे, यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा, 2 से 4 कैंसिल बन गया यहाँ 2, 1 1 या 1 इंटू ए करेंगे a अपॉन 2. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. मीन्स अब इसे फैक्टराइज करना है. अभी हमें ऑलरेडी किसमें दे रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में हमें ऑलरेडी ये गिवन है और इस फॉर्म में इसे हमें लिखना है. मीन्स एक्स पहली जो फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, देन 2xy 2yz एंड 2zx की फॉर्म है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x 4x स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को y स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को z स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर. मींस x y z की वैल्यू हमें यहां से मिल गई. अब उसके बाद क्या आता है 2xy, देन 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2x इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y. उसके बाद यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से 2yz की फॉर्म लिखते हैं. 2 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y और z की वैल्यू क्या है 4z, देन प्लस उसके बाद क्या आता है 2zx, देन 2 इंटू z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4z और x की वैल्यू क्या है 2x. अब हमें पता है इसमें दो टर्म, लास्ट के दो टर्म नेगेटिव है, मींस सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है इसमें लास्ट के 2 टर्म्स में, मींस इसमें और इसमें. अब इन दोनों में ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन है, अगर इन दोनों टर्म में नेगेटिव साइन होगा तो हम इन दोनों में कॉमन टर्म देखेंगे, इन दोनों में नेगेटिव साइन होगा तो इन दोनों में देखेंगे, अगर इन दोनों में होगा तो इन दोनों में नेगेटिव साइन देखेंगे. अभी किसमें दिया हुआ है लास्ट 2 टर्म्स में, लास्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है z, मींस z एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगी नेगेटिव होगी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो सिंबल है वो किसका लगा देंगे नेगेटिव का, किसमें z की वैल्यू, मींस इट बिकम्स माइनस 4z का होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स माइनस के 4z एंड इट बिकम्स माइनस के 4z. तो व्हाट वी कैन राइट इट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz एंड 2zx बिकम द फैक्टराइज ऑफ x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर. तो वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 3y प्लस माइनस के 4z का होल स्क्वायर. ओवरऑल हम इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर. देन सेकंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz.
अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड की फॉर्म देखेंगे। 2x² है, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो इसे हम ये लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 के जो फैक्टराइज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, √2 × √2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देन x का होल स्क्वायर और y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। 8 के फैक्टराइज क्या हो सकते हैं, 8 के फैक्टराइज होते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का पेयर तो एक कंप्लीट है, लेकिन हम 2 को वही लिखेंगे √2 × √2 मींस 2 × √2 × 2 × √2, 2 2 जा 4 और ये 2, 4 × 2 becomes 8, तो इसके फैक्टराइज हो जाएंगे 2 √2, तो प्लस इसे हम क्या लिखेंगे 2 √2 z का होल स्क्वायर। अब इसमें माइनस का लगा हुआ, एक तो फर्स्ट टर्म में एक थर्ड टर्म में, मींस पहले और लास्ट के टर्म में, अब इन दोनों में कॉमन क्या x, मींस x वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, मींस यहाँ पर माइनस के √2 x आएगा। अब इसे अरेंज कर सकते हैं, 2xy है तो 2 × x की वैल्यू माइनस √2x और y की वैल्यू ओनली y, प्लस 2yz 2 × y की वैल्यू y और z की वैल्यू 2 √2z, प्लस 2zx z की वैल्यू 2 √2z और x की वैल्यू माइनस के √2x, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, माइनस √2x का होल स्क्वायर 2x² y का स्क्वायर y², 2 √2 का स्क्वायर 8, z का स्क्वायर z, 2 2 यहाँ पर 2 का 2 √2 का √2 प्लस माइनस माइनस xy, 2 2 जा 4 √2 का √2 y × z yz, 2 2 जा 4 √2 × √2 2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस एंड x एंड z, मींस फॉर्म सही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 2x + 1 का होल क्यूब, मतलब अब अभी तक हमने स्क्वायर्स को एक्सपेंड किया था, चाहे वो 2 टर्म्स बाइनोमियल टर्म्स हो चाहे वो ट्राइनोमियल हो। अब किसको करेंगे हम, इनको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स को हम ओपन करेंगे किसकी फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में। पहले स्क्वायर्स ओपन किए थे अब हमने, अब क्यूब की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट इज 2x + 1 का होल क्यूब। अब 2x + 1 यहाँ बीच में क्या प्लस है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी क्या है, x + y का होल क्यूब की, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + के y। तो वैल्यू ऑफ x इज 2x, x की वैल्यू यहाँ गिवन है 2x और y से कंपेयर करने पे वैल्यू y की मिलती है हमें 1। तो फर्स्ट इज x³, व्हाट वी कैन राइट इट 2x का क्यूब, देन y³, देन 1 का क्यूब, देन प्लस 3xy, देन 3 × x की वैल्यू 2x × y की वैल्यू 1 एंड प्लस के 3xy, देन ब्रैकेट में क्या आएगा x + y का इसमें मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट वी कैन राइट इट इन ब्रैकेट, we can write it 2x + 1, then first of all x³, then 2x का होल क्यूब, then y³, then 1 का क्यूब लिख दिया हमने। फिर यहाँ 3xy का, तो 3 × x की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 1, देन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किसका और x + y का, तो 2x + 1 का मल्टीप्लाई। देन अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x के क्यूब को 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1, 3 2 जा 6x × 1 6x और ब्रैकेट में 2x + 1। अब 6x के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8x³ + 1 प्लस 6 2 जा 12 x × x x², 6 1 जा 6 × x 6x। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पावर 3 हाईएस्ट है, देन 2, देन पावर 1 और ये कांस्टेंट, इट इज द आंसर। देन सेकंड इज x - 2/3y का होल क्यूब। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो माइनस की लगेगी, सेम आइडेंटिटी है बस हमें सिंबल चेंज, x³ - y³ - 3xy x - y, तो x की वैल्यू x ही है तो x का क्यूब माइनस y³ का 2/3y का क्यूब, देन माइनस 3xy, तो 3 × x की वैल्यू x और y की वैल्यू क्या गिवन है 2/3y, देन ब्रैकेट में x माइनस की y, देन x - 2/3, ये ब्रैकेट में एज इट इज उधर गया। अब इसके बाद x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब 20 y³। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2xy बाहर माइनस के 2xy और ब्रैकेट में क्या बचा
x माइनस के 2/3 y इज इन द ब्रैकेट। अब क्या करना है हमें यहाँ पर x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब माइनस 2xy का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम माइनस 2x² y और माइनस माइनस प्लस, और जब 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जो 4/3 x का x और y का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। इनको भी इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इन्हें इवैल्यूएट करना है। जैसे हम 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और बाहर क्या है क्यूब। अब इससे कंपेयर कराने पर यहाँ x की वैल्यू आ गई 100 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। कहीं माइनस का साइन मत ले लेना इसके साथ, वो इसके साथ होगा। अगर हम इससे कंपेयर कराएंगे तो -1 आएगी y की। अगर हम डायरेक्ट माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो वैल्यू दोनों ही किस में आएगी पॉजिटिव में आएगी। अब पहला क्या है इसमें x क्यूब x माइनस y का होल क्यूब की आइडेंटिटी में 100 का क्यूब माइनस y क्यूब y की वैल्यू 1, देन माइनस 3xy 3 × 100 × 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस के y मींस 100 माइनस 1। तो व्हाट वी कैन राइट इट 100 का क्यूब मींस 1 2 3 4 5 6 0, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0 ऐड हो जाएंगे। 1 का क्यूब 1, 3 × 100 × 1 300 और 100 माइनस 1। अब सॉल्व कर सकते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब माइनस 300 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 1 3 1 2 3 4 0 माइनस माइनस प्लस 300 का 1 में करेंगे प्लस के 300। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें तो 1 2 3 देन 300 और दोनों नेगेटिव को ऐड करें 3 0 0 0 1। इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। देन 1 0 0 0 3 0 0 माइनस करना है इसमें से हमें 30,001, देन 30,001, देन 9 10 में से 1 9 यहाँ 9 से 9 यहाँ 2, देन यहाँ पर 0 में से 0 है 0, देन यहाँ 10 में से 3 गए 7 यहाँ 9, तो 9 7 0 2 9 9 इट बिकम्स 9 7 0 2 9 9। Then next part is 100 × 2 का होल क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। What we can write it, x की वैल्यू कंपेयर करने पर यहाँ पर वैल्यू आई 100 और y की वैल्यू कंपेयर करने पर वैल्यू आई यहाँ पर 2। दोनों को वैल्यू को हमने कंपेयर करने पर ये वैल्यूज आ गई। अब क्या रखना है यहाँ दोनों ऐड हो रहा है तो x + y का होल क्यूब। फर्स्ट इज 100 का क्यूब, देन y की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब, देन 3xy 3 × 100 × 2, देन ब्रैकेट में 100 + 2। 100 का क्यूब आएगा तो 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब बिकम्स 8, 3 2 6 × 100 600 और ब्रैकेट में 100 + 2। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ पर 1 0 0 3 4 0 8 600 × 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 1 2 3 4, चाहे पहले ऐड भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन चाहे 1 by 1। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें 6 2 जा 12 12 1 2। अब इन तीनों को जोड़ देंगे क्या आएगा 0 मींस 8, देन 0 2 1 6 0 1 और चेक कर लें क्या आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे।